जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और ये परिचय वीडियो होगा। और यदि आप इस एक्सरसाइज को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक जान लेना जरूरी है, तब जाकर इस चैप्टर को आसानी से बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझाते हैं इसके बेसिक के। और हाँ मेरे दोस्त, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में मैथ क्लास 10 ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण युग्म ओके, ये नाम हुआ आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम है। देखिए यहाँ दो चर कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चर कहने का मतलब है, यहाँ दो चर कहने का मतलब है, यहाँ दो चर कहने का मतलब है हम एक्स और वाई की बात करेंगे। चर क्या बोलते हैं? एक्स वाई जो होता है उसको हम चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड वाला को क्या बोलते हैं? चर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको क्या समझना है? तो यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों कि दो चर कहने का मतलब है सामान्य तौर पर एक्स और वाई, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण तो आप समझ रहे हैं, समीकरण ठीक है, जो 9th में आप सीखे हुइएगा समीकरण, ठीक है। लेकिन इसमें जोड़ दिया गया युग्म। युग्म कहने का मतलब आप 9th में सिर्फ एगो समीकरण पढ़े हुइएगा। अब जो आपको पढ़ना है 10th में मतलब युग्म मतलब पेयर में पढ़ना है। जैसे इस प्रकार से पढ़ना, जैसे में 2x रहेगा प्लस में 3y रहेगा बराबर में 4 रहेगा, कॉमा यहाँ पर 4x रहेगा प्लस में 6y रहेगा बराबर में 3 रहेगा। तो एक तो समीकरण ये वाला हो गया, ठीक है, और एक समीकरण ये वाला हो गया। मतलब कई गो समीकरण की बात होगा इसमें? दो समीकरण की बात होगा, इसलिए युग्म की बात कहा गया है दोस्तों। इसलिए किसका बात कहा गया है? तो युग्म का बात कहा गया है। इसको ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें, ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि VVI है, कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होती है दोस्तों? याद रखें, अनंत होती है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? अनंत। ये VVI है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों, ये ध्यान में रखें, ठीक है। और भी थोड़ा चीज़ आप, हालांकि सारा के सारा चीज़ आपको PDF नोट में लिखा गया है, अभी हम जस्ट दिखाएंगे। उससे पहले कि आपको हम कुछ बता दें, उससे पहले हम आपको कुछ बता दें। देखिए यहाँ पर जो है आपका इतना बात समझ गए। और इसका रूप होता है, क्या होता है? रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और यहाँ पर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। c2 बराबर 0 ये रूप होता है। ये क्या होता है दोस्तों? रूप होता है जहाँ पर a1 b1 c1 एवं यहाँ पर a2 आपको दिखाई दे रहा है, a2 b2 c2 ये क्या है? तो ये वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसको आप ध्यान में रखें, ये क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। हालांकि ये सारा का सारा चीज़ अभी आपके जस्ट अभी हम PDF में दिखा रहे हैं, अभी जस्ट दिखा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जस्ट आपके सामने है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया? कुछ बातें यहाँ पर लिखा गया जो कि आपके सामने है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बात होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है, लेक्चर 1, और NCERT मैथ होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा रूप लिखा गया है, मतलब दो चर वाले
रैखिक समीकरण युग्म, युग्म कहने का मतलब है पेयर, युग्म कहने का मतलब है जोड़ा, युग्म कहने का क्या मतलब है जोड़ा, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा, इसलिए इसका रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जहाँ पर a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, मतलब a1 b2 c1 a2 इस सब के जगह पर कोई भी संख्या होगा, कोई भी क्या आएगा, तो कोई भी संख्या आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा, ध्यान रखें। यहाँ नोट करके लिखा गया नोट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होती है, यानी अनेक कहने का मतलब अनंत हल, अनेक कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर अनंत हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है हल क्या होता है, अनंत हल होता है, युग्म नहीं बोला है, सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूछेगा तो आप अनंत आंसर देंगे, क्या देंगे, अनंत आंसर देंगे, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आगे। चलिए यहाँ पर लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उस बात को, उस शर्त को आपको ध्यान में रखना है, कुछ महत्वपूर्ण शर्त कंडीशन। देखिए पहला शर्त है आपका, पहला शर्त है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं b1 बट्टा b2। ये अगर ऐसा अगर हो, इस कंडीशन, इस नियम के फॉलो करें तो इस कंडीशन में, इस शर्त में जो हल होता है वह अद्वितीय हल होता है या एक हल, अद्वितीय हल का ही दूसरा नाम होता है एक हल, और एक हल होगा तो वह संगत होगा, और संगत होगा तब विरोध नहीं करेगा, मतलब अविरोध करेगा। इस शर्त को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछ लिया जाता है, तभी आप आगे चलकर एक्सरसाइज को अच्छे से बना पाइएगा और समझ पाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगर अद्वितीय हल होगा, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इसका रेखा कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसी रेखा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, इसलिए रेखा कैसा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक बिंदु पर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये छेद किया, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। हम रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं, पेयर वाला को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको आप शर्त और अपने कॉपी नोट डाउन, मतलब अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, इन सारा चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अन्यथा आप इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अन्यथा इसके आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हम ये जो नंबर है आपके सामने लिख देते हैं, 8873580165। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए, अन्यथा आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे। अगर हम ग्राफ खींचेंगे उस समय भी इसको जरूरत पड़ेगी, और उस समय भी इसको इस ग्राफ को मतलब रेखा को दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए दूसरा जो शर्त है, दूसरा शर्त है a1 बटा a2, a1 बटा मतलब क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन में जब आपस में सब बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं अनेक हल। अनेक हल इस शर्त में जब आपस में सब बराबर हो, सब बराबर हो, तो आप कहेंगे अनेक हल होगा। अनेक हल, ऐसे पहले था अद्वितीय हल या एक हल, अनेक हल, इस कंडीशन में क्या होगा, अनेक हल या अनेक हल होगा तो संगत होगा, ऐसे पहले भी संगत था, और संगत होगा तो अविरोधी होगा, संगत होगा तो क्या होगा, अविरोधित या आश्रित। क्या होगा, आश्रित। आश्रित क्यों बोलते हैं जानते हैं, क्योंकि ये जो है ना रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाता है, इसलिए इसको हम आश्रित के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते
जानते हैं, आश्रित के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में कितना मरतब ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। जब ये शर्त देगा कहेगा बताइए इसका हल कैसा होगा, तो याद रखें अनेक हल, संगत या अविरोधी। अविरोधी ऑप्शन में न रहे तो आश्रित रहना गारंटी तय है, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर जाएगा, इसलिए रेखा कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। एक दूसरे के देखिए ये रेखा गया और फिर दूसरा रेखा जो आया एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर गया, इसलिए कैसी रेखा होगा, तो ये जो रेखा होने वाली है संपाती रेखा होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गया है। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। आप इतना जरूर से जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा। जब ये कंडीशन हो, जैसे सब बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और जब बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तब क्या होगा, तब जो होने वाला है कोई हल नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कोई हल नहीं। और रेखा कैसा होता है, समांतर। समांतर होगा तो सिंपल सी मतलब है कोई हल नहीं होगा। समांतर कहने का मतलब है ऐसे वाला रेखा होगा, ऐसे वाला रेखा होगा, सिंपल सी मतलब है। कैसा रेखा होगा, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जब ऐसा हो, इस शर्त में हो, तो कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा या असंगत होगा। असंगत को विरोधी के नाम से जानते हैं। सब था संगत, इससे पहले संगत था, लेकिन ये क्या है, असंगत है। असंगत है इसलिए विरोधी है और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका अनेक हल होता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जब c1 बटा c2 ये बराबर नहीं होता है, इक्वल में ये बराबर नहीं होता है, देखिए जब ऐसे करके इसे मार देते इसका नाम होता है बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं होता है तो इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं या असंगत या विरोधी। और रेखाएं कैसा होती है, समांतर रेखा होती है। यानी देख सकते हैं यहाँ पर कैसी रेखा है, समांतर रेखा है दोस्तों। कैसी रेखा है, तो समांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है क्या है, समांतर रेखा है। तो ये 3 गो शर्त है, ये 3 गो शर्त है, आप इसको जरूर याद रखें। यानी कौन कौन शर्त हो गया दोस्त, यहाँ पर जो आपका शर्त नंबर 1 है ये, ठीक है, शर्त नंबर 1। और यहाँ पर कैसी रेखा बना वो है। और शर्त नंबर यहाँ पर 2, ये कैसी जो रेखा बना उसके बारे में। और उसके बाद शर्त नंबर यहाँ पर 3 है और इसका कैसी रेखा बना इसके बारे में जिक्र किया गया। अब चलते हैं थोड़ा सा कि एक लास्ट इस चैप्टर में, और आपको एक फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि फार्मूला बहुत ही VBI है। फार्मूला क्या है, बहुत ही एक VBI है, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए फार्मूला थोड़ा सा आप जाने। ये है बीजगुणन विधि, बीजगुणन विधि से समीकरण बनाने का सूत्र। बीजगुणन विधि से समीकरण बनाने का सूत्र आप थोड़ा सा याद रखें। कहेंगे 1 बटा, मेरे ट्रिक के फॉलो करें, कहेंगे 1 बटा AB माइनस AB माइनस AB, 1 बटा AB माइनस AB। और यहाँ पर आप बैठा देंगे 12 और यहाँ पर 21, 12 21। देखिए 1 बटा AB माइनस AB, इसका A के बगल में 1 और B के बगल में 2, तब 12 हो गया। और A के बगल में नहीं करे माइनस में करके, A के बगल में यहाँ पर 2 और B के बगल में यहाँ पर 1, तो हो गया 12 21। सेम इसी प्रकार से 12 21 है फार्मूला में। और बराबर में यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से बराबर में देकर लिखा गया है। तो 1 बटा AB माइनस AB और यहाँ पर 12 21 बैठा देना है। फार्मूला आपको जिंदगी भर के लिए आप नहीं भूल सकते हैं। और बराबर x बटा, बराबर क्या है यहाँ पर, x बटा BC माइनस BC, x बटा देखिए x बटा BC माइनस BC। और यहाँ पर आपको बैठा देना है 12 21। क्या बैठा देना है, 12 21 बराबर y बटा CA माइनस CA माइनस CA। और यहाँ पर बैठा देना है 12 21। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला याद रख सकते हैं। मतलब 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1। देखिए इसको ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होता है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आप क्या याद रखें, तो याद रखें आप 12 21। इसमें भी 12 21 मतलब 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21। समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 1 बटा AB माइनस AB बराबर x बटा BC माइनस BC बराबर y बटा CA माइनस CA। और यहाँ पर आप बैठा दीजिएगा 12 21 12 21 12 21। ठीक है, इस माध्यम से इस सूत्र को आप
याद रख सकते हैं। और इस चैप्टर को बेसिक जानने के लिए दोस्त, इस चैप्टर को मतलब इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले इतना आपको करना आवश्यक होगा। सबसे पहले इतना आपको करना आवश्यक होगा। ध्यान रखें, जो भी हमने बताया है या तो आप अपने नोट डाउन में, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले और अच्छे से जो है सो पढ़ ले। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।